सोनी सब के सीरियल मैडम सर में आ गया है नया केस, जहां पर कुछ गुंडे इस मोहतरमा का घर खाली कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां पहुंच जाते हैं हसीना और उसकी टीम। तो वहीं दूसरी तरफ थाने में हो गया है नया बवाल, क्योंकि फिर एक बार हसीना करिश्मा पर भड़क गई है। हम कुछ और करते, किसी और तरीके से मनाने की कोशिश करते, कोई और तरीका निकालते, लेकिन इस केस को तो सॉल्व कर ही लेते ना करिश्मा सिंह। डर की उम्र बहुत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा टिक नहीं पाता, जैसे कि उस डॉक्टर का डर टिक नहीं पाया। और क्या लगता है आपको कि उस डॉक्टर ने आप पर फिजिकल वायलेंस का केस क्यों नहीं किया? उसके पीछे की वजह आपका डर, आपका भौकाल था? नहीं, उसके पीछे की वजह थी हमारी की हुई बातें। आप बस एक बार ये सोचिए कि हम तक आने से पहले अगर वो डॉक्टर डीएसपी सर के पास चला जाता तो क्या होता? क्या होता आपका, क्या होता हमारा, क्या होता हमारे इस पूरे थाने का? कभी तो खुद के बारे में सोचना बंद कीजिए करिश्मा सिंह। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो बार बार इस थाने पर मुसीबत लाना बंद करिए। और अगर इसमें से भी कुछ नहीं कर सकती ना, तो प्लीज अपना ट्रांसफर कहीं और करवा लीजिए और वहां जाकर दिखाइए अपना भौकाल, लेकिन हमें बख्श दीजिए। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि वैसा ही करते हैं जैसा आप चाहते हैं। अब दुनिया इधर से उधर हो जाएगा ना, लेकिन हम अपना तरीका नहीं अपनाएंगे। कोई मारा मारी नहीं करेंगे, कोई लात घुसा नहीं, कोई भौका नहीं, सिर्फ और सिर्फ जज्बात। यही चाहती है ना आप कि हम आपका रास्ता अपना ले, जज्बातों का रास्ता अपना ले, तो ठीक है। आज से वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे, आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, आंख बंद करके। और ये हाथ भी अब तभी उठेगा जब आप हमें याद हो, और ये हाथ भी अब तभी उठेगा जब आप हमें कहेंगे। वो टशनबाजी इसलिए हो रही है कि दोनों के मत प्रवाह अलग अलग है। मंजिल एक ही है कि सत्य को जीत दिलवानी है, और रास्ते अलग है, मंजिल एक है। तो वो दोनों अपने रास्ते एंजॉय कर रहे हैं अपने तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है कि रास्ते दो है, लेकिन सारी ट्रैफिक सिस्टम एक ही है। तो कहीं कहीं गलत हो जाए तो वो ट्रैफिक सिस्टम आपसे फ़ाइन भरवा के लेती है। तो इसी तरह आज करिश्मा जी बहुत सिग्नल तोड़ रही हैं। उन्होंने डॉक्टर से वो प्लास्टिक सर्जरी ना करवाने के लिए उनके साथ बहुत अजीब सा बर्ताव किया है। मतलब उनको पेड़ से बांध कर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। उस डर से डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी नहीं करूँगी, और ये सारी बातें मैडम सर को पता चली है। तो मैडम सर उनके ऊपर बहुत चिड़िए भड़की है उसकी वजह से। और फिर करिश्मा जी कहते हैं कि नहीं, ठीक है, आप जब कहेंगे तब हम हाथ उठाएंगे या भौकाल दिखाएंगे, तब तक हम शांत रहेंगे, आपके जज्बात की राह पर चलेंगे। टेक ओवर तो नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि पति पत्नी जो रहते हैं वो बहुत ही भिन्न होते हैं। मतलब एक साथ प्यार होने के बावजूद भी एक चीज़ को लेकर उनके मत अलग हो सकते हैं। तो वो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हमारे भारत में है और होनी ही चाहिए, तभी हम अलग अलग आयाम या डायमेंशन देख पाएंगे। या नहीं तो फिर एक ही डायमेंशन से हम देखते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो अलग अलग डायमेंशन हम देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ये स्वतंत्रता हम सब में है, इसीलिए। और वो डीएनए ऐसे है हमारे। तो जैसे कि करिश्मा सिंह का स्वभाव है हर चीज़ को भौकाल में देखने का, और मैडम सर का स्वभाव है कि जज्बात से देखो, दोनों सिक्कों को दोनों तरफ से देखो। तो करिश्मा सिंह है जो सामने आए, जो दिखाई देता है उसी को सच मान के चलना। तो इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है या कभी कभी वो सच भी निकलते हैं। तो इस तरह का दोनों का व्यवहार है। तो उस व्यवहार की वजह से इन दोनों में कभी कभी व्यापार हो जाता है या कभी कभी मोहब्बत हो जाती है। देखो क्या होता है ना कि जब तक कहानी में लड़ाई नहीं होती या कहानी में कोई विलन नहीं होता, विलन कोई भी हो सकता है, मतलब परिस्थिति हो सकती है, वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकती है। तो विलन ना हो ना तो कहानी में मज़ा नहीं है, ट्विस्ट नहीं है। तो ये लड़ाई, ये झगड़े थोड़े से होने चाहिए, तो लोगों को भी मज़ा आ जाएगा कि अभी ये इतना लड़े हैं, झगड़े हैं, तो क्या करेंगे, अलग हो जाएंगे, करिश्मा सिंह ट्रांसफ़र कर लेगी, क्या होगा। तो ये जद्दोजहद में हमारे फैंस रहेंगे तो आगे से और जुड़ेंगे, बहुत दिल से जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट होना बहुत ज़रूरी है।